धौलपुर शहर के मचकुंड तीर्थ स्थल पर रविवार को भागवत ज्ञान कथा के संपन्न होने पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भागवत कथा का आयोजन 24 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था और प्रतिदिन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा था। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पागल बाबा ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से ही लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। आज इंसान मोहमाया में इतना फंस गया है कि वह ईश्वर को भूलता जा रहा है, इसलिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। पागल बाबा ने कहा, इस भागवत ज्ञान कथा में उन्हें लोगों ने बहुत कुछ दिया, अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए। जितना पैसा और सामान आया है वह सेवा भाव में खर्च करेंगे। रविवार को सुबह से ही मचकुंड तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया। इस विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की है। बाबा जी को कोई मतलब नहीं, सही है कि नहीं? तो परमेश्वरी हमसे के हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमने आप पैसा लेना बंद कर दिया, क्यों? पंडित जी हमारा काम पूरा हो गया है। हमें पैसे की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो केवल बच्चों के प्रेम की और सेवा व्यवस्था की जरूरत है। भगवान के लिए हमको कोई जरूरत नहीं है पैसे की। ये इसने जो देखा है जीवन में, गरीबी की भी कह रहे थे पंडित जी यहाँ पर कि गरीबी का क्या होता है। तो गरीबी हमने भी देखी है बेटा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उस समय गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए, तो कोई नातेदार आता था तो गेहूं की रोटी बनती थी। तो ऐसे देखते थे भैया देखते कैसे आते, एक रोटी गेहूं की मिल जाएगी हमको, तो हम जो बाजरा की रोटी तीन खा लेंगे मिलाई के बाद गेहूं की रोटी सब्जी बन जाती और बाद हम बाजरा से रोटी करा बड़बड़े बेलके से और तब पेट भरते थे। तो छोटे बच्चे रोते भी है, दूध दही के लिए रोते हैं। तो उस समय अपनी स्थिति में दूध नहीं था, तो बाजरा का आटा सफेद होता है ना, उस आटे का दूध बना करके ऐसे मांगते कि हम दूध पी रहे। इसको कहते हैं गरीबी। और आज हम पर सब लोगों की कृपा है। हम पहले भट्टा पर भी रहते थे, भट्टे पर गदा के ईंट ढोते। तो हम गदन के पीछे पीछे फिरते थे, ईंट लगवाते थे खूब। तो गरीबी हमने देखी है, इसलिए हमने अपना जीवन गरीबी को लिए और भक्तों के लिए न्यौछावर किया संसार में। हमारे पंडित जी कह रहे हैं बाबा जी को क्या मतलब है, काय से? पैसे, लक्ष्मी से। ये लक्ष्मी नहीं होगी तो जब 500 गुट लगे वो भरेगा, 250-300 गुट मन का तुम्हारा जो भंडारा है ये इन्हीं के स्वरूप से भर रहा है। मलेरिया एक सेकंड में बच जाते और फेंक नहीं भर रही है। तो मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सब बच्चों से कि पैसे की तरफ मेरी तरफ दृष्टि मत करना। मेरा पेट पूरा हो चुका है, मेरा भगवान का जो कार्य है वो भी पूरा हो चुका है। जो भगवान की जो व्यवस्था है वो भी पूरी हो गई है। पैसे की तरफ से सारी व्यवस्था राइट है। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा हो महाराज जी जी ने ले गए बस में, अब आप ऊपर को कह रहे हो। हमने जो कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे से घी चले और रात के 10 बजे मार भोजन प्रसादी घी बूरा और सब्जी पूरी हमारे बच्चों के लिए है। तो लड़की तू क्यों जलन कर रहा है? मैं इसको छाती पे धरकर जरूर ले जाऊँ, 3 पड़ी है घी की। तो संत समाज के लिए और भक्तों के लिए आज घी का भी है। हमारा कहने का मतलब है पंडित जी हमारी तुम्हारी हमें पता नहीं जिके के नाम है, जिके जब माया से वैसे कोई नहीं दिखा है। तो आपकी तो कह बात अलग रही, आप अपना कर्म करते हैं, पर हम पर जरूर कृपा है बच्चों की। तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि जीवन में कि कोई पैसे के लिए मरे, चाहे सुशासन मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 2 नंबर के में लगे बिना पता प्रभाव का होगा। तो हम भैया हम 1 नंबर से आए तो 2 नंबर से क्या संबंध है हमारा? तो हमारा कहने का मतलब है
जिस पर कृपा राम की हुई और बापर कृपा करे सबको। तो हम पर राम जी की कृपा है, और आप लोग अगर मान लेंगे राम जी की कृपा, तो हम तुमको किसी को भी संसार में कोई नहीं झेल सकता। हम सदा पूर्ण रहेंगे, राम जी हमारे साथ में, तो हम सदा पूर्ण रहेंगे, हमारी तमन्ना की पूर्ति भगवान करेंगे। तुम्हारी तो छोटी सी तमन्ना, भिखारी की तमन्ना ज्यादा होती है। भिखारी कभी दिखता नहीं है। तो एक बार हमने देखा अनुभव में, छोटी सी अवस्था में ही 3-4 महिलाएं बैठी थी कहीं गेट के सामने, पंडित जी, और हम छोटे से रहे तो हम एक घटिया सी में कहीं बैठे थे, तो एक बाई आई थी जो गाना सुनाती है गाँव में, घूमती है डोली डाल के। तो यही टेम्परेचर हो रहा था जो हमारा, जो हमें इस समय बस्ती में थे, वो टेम्परेचर गर्मी का। तो वो भाई एक खंबे से आके द्वार पर खड़ी थी और भजन सुना रही थी। तो हम तो पढ़े लिखे नहीं तो समझते, बच्चा है तो हंस रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि जो भाई दोपहरी में से घूम रही है घर पर, तो भगवान इसकी व्यवस्था को जल्दी अच्छी करे, जिससे जो है ये भी आनंद में रहे जैसे सब आनंद में है। तो वे 4-5 दो कहीं का कह रही है, हमसे आवाज दे रही थी कि ए ब्राह्मणे, मैयों की भाषा पूरी बड़ी ऐसी होती है। तो वो कह रही थी कि वह कौरे में धरा है गेहूं का बोरा, और मुट्ठी तो खोल के ना कह रही है, कह रही है कि एक मुट्ठी बांध के, जब एक मुट्ठी गेहूं जो गाने वाली थी।